प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने कंटकेन एवं कंटकम पाठ के विषय में चर्चा की थी। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तकें निकाल लें तो सुविधा होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दो। व्याधस्य नाम किम आसीत्। शिकारी का क्या नाम था? क्या नाम था? चंचल, चंचला। चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाल में देखा। हम कुछ वन में भी लिख सकते हैं, वन में देखा या जाल में, तो जाले वने हम कुछ भी लिख सकते हैं। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै किसके रे, किसमें या किसमें, जब भूख लग रही हो जैसे वो कहता है, तो किसमें क्या भी गलत नहीं होता, कार्य नहीं होता। शेर ने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? भूख में। तो भूख में कुछ भी गलत बुरा नहीं होता। तो क्या इसका उत्तर हुआ? क्षुधार्थाय। बदली गुलमानाम पृष्ठे का नीलीना आसन। बेल के झाड़ी के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमड़ी छिपी थी। तो हमारा क्या उत्तर होगा? लोमशिका। सर्वः किम समीहते। सब लोग क्या चाहते हैं? सब किसकी इच्छा करते हैं? स्वार्थम। तो आंसर हो गया स्वार्थम। निसहायो व्याधः किम अनाचयत। निसहाय बाघ ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम। प्राण की भिक्षा मांगी। एक बार फिर से देखते हैं। व्याधस्य नाम की आसीत्। व्याध का नाम क्या था? चंचल, चंचलः। कुत्र कुत्र दृष्टवान, कहाँ देखा? जाल में। किसमें क्या भी अकार्य नहीं होता? भूख में। तो क्या हो गया? क्षुधार्थाय। झाड़ी के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमशिका। तो लोमशिका। सर्वम किम समीहते। स्वार्थम। निसहाय होकर उसने क्या याचना की? बाघ ने प्राण भिक्षा की। अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमारा हिंदी में भी हम पढ़ते हैं, ये वाक्य किसने किससे कहे? अधोलिखित वाक्यानि का कम काम प्रति कथयति। कौन किससे कहता है? अब जैसे पूरी स्टोरी हम पढ़ लेते हैं तो हमें पूछते हैं बीच में से, जैसे ही आया है। इसमें उदाहरण एक दिया, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो हमने कॉलम बनाया, का कम। किसने कहा? ये बाघ ने कहा था। किससे कहा था? शिकारी से। तो का और कम, जिसने कहा है वो हो गया प्रथमा विभक्ति। किसको कहा है? तो उसमें द्वितीय विभक्ति व्याधम। अब आया कल्याणम भवतु ते। तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था? बाघ ने। तो व्याघः चंचलम, चंचल से कहा। या व्याघ्रम भी हम लिख सकते हैं। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। अब ये किसने कहा? नदी जलम। नदी जल ने किससे कहा? चंचल से। तो नदी जलः चंचलम। किसको कहा है? तो उसमें चंचलम द्वितीय विभक्ति आ गई। नदी जलम में क्यों आया? क्योंकि जल जो है वो नपुंसकलिंग है, तो नदी जलम। अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्याभृतम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। ये किसने कहा था? चंचल ने। तो चंचल ने किससे कहा था? व्याघ्रम, बाघ से। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ कहीं भी छेदन कर देते हैं। ये किसने कहा था? पेड़ कह रहा था ना कि जहाँ कहीं भी छेदन कर। तो वृक्ष ने किससे कहा था? चंचल से, चंचलम। संप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य। अब बार बार कूद के दिखाओ। ये किसने कहा था? लोमशिका ने। तो लोमशिका व्याघ्रम। इस तरीके से ये लिखना है तुमके, का कम प्रति कथयति। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम को। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि रेखांकित पद पर आधारित करके प्रश्न निर्माण करो। पहले हम हिंदी देखेंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसारितम। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। अब हिंदी में हमारा क्वेश्चन क्या बना? शिकारी ने बाघ को कहाँ से निकाला? तो कस्मात। कस्मात बहि निसारियत। कहाँ से? पंचमी विभक्ति। जैसे जालाद है तो कस्मात। कस्मात लिख के उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपेक्षत। चंचल वृक्ष के पास जाकर
पूछा, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। अब चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, तो कम वृक्षम द्वितीय है, तो इसमें भी कम कम लगा के क्वेश्चन मार्क इसमें लग गया। व्याघ्र लोम शिकाए निखिलाम कथाम अनुदीतम, शिकारी ने लोमड़ी को सारी बात बताई, तो किसको बताई, लोम शिकाए, चतुर्थी विभक्ति आ गई इसमें भी, लोम शिकाए, तो क्वेश्चन में भी आ गया, कस्य का रूप है, कस्य है। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, तो वृक्षाणाम वृक्षों की छाया में, तो क्या क्वेश्चन होगा, किसकी छाया में, तो हमारा क्या क्वेश्चन बना, केशाम। व्याघ्र नद्या जलेन व्याध से पिपाशाम अशा, शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई, तो किसके जल से, नदी के जल से, तो नद्या में आया षष्ठी, तो यहाँ पर आ गया कस्या। दोबारा देखते हैं, पहले वाले का क्या हुआ, अकस्मात, दूसरा कम, जालात है तो कस्मात, वृक्ष में कम, लोम शिकाए कस्य, वृक्षाणाम केशाम नद्या कस्या, जो विभक्ति क्वेश्चन में होगी वही विभक्ति उत्तर में होगी। ठीक है।